बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के आगाज़ पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की मुखालफत कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इसका मतलब है कि आप इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर मंतकी है। इलेक्शन कमीशन एक तरफ कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, दूसरी तरफ पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम कर रहा है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शमूलियत को दुरुस्त भी मानता है और मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अवाम को इंतखाबी अमल से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं, सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए थे। आज़ाद उम्मीदवारों में PTI में भी शामिल हो सकते हैं। PTI में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं थी। जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब देने से रोकते हुए कहा कि फैसल सिद्दीकी, हम आपको सुनने बैठे हैं। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है जिसे तस्लीम नहीं किया जा सकता कि इसकी मजीद समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट PTI को 78 सीटें वापस दिलाएगी। PTI के दीगर रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद जाहिर की है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी, जिसमें हमारी 67 सीटें हमारी इस वोमेन बहनों की है और 10 सीटें हमारे भाइयों नॉन मुस्लिम की है। ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिए को मिल सकती हैं जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए और पार्लियामेंटेरियन सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुताबिक अहल हुए और फिर वो असम्बलियों में बैठे। PDM 2 के बेनिफिशरी हैं, उनको भी पता है कि ये हमारे हक पर डाका मारा गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हमें इस डाके से बचाएगा और ये हमारा हक हमें वापस देगा। जो लोगों की मंशा है, जिस हिसाब से जो सीटें जिस पार्टी को मिलनी है वो मिलनी चाहिए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये तो हर जगह निशस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। जैसे वकला है, वकला जैसे चाहेंगे वो प्रोसीड करेंगे। यानी कोर कमेटी और इमरान खान से बढ़कर वकला है? नहीं, वकला देखो वो एक केस पर आगे प्रोसेस हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और केस प्रोसीड कोर कमेटी तो अदम एतमाद कर रही है उन पे सर, तो क्या उम्मीद है आज? नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन एनीवे ये नहीं ड्यूल मौक़िफ़ है पार्टी का। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में भेज दिया है। मुद्दई खावर मानिका ने केस के इख्तिताम पर जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार किया था। जज शाहरुख अर्जुमन ने खावर मानिका के एतराज़ के बाद चीफ जस्टिस को केस ट्रांसफर करने के लिए खत लिखा था। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ, बताइए डिटेल्स क्या हैं? आज अहमद फरहाद को अदालत में हाजिर करना था, लेकिन अदालत ने उन्होंने हाजिर नहीं किया। उसके उस केस के दौरान बहुत सारी बहस हुई। उसमें अदालत में अहमद फरहाद की जानिब से सरदार KD खान एडवोकेट पेश हुए, जबकि इस्तगाज़ा की तरफ से चौधरी मंजूर प्रोसिक्यूटर जो हैं वो पेश हुए। और इस दौरान उन्होंने बहुत सी बहस हुई इसके ऊपर। उन्होंने इस्तगासा ने कहा कि अहमद फराज जो है अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान जितने भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उनके पीछे मास्टरमाइंड यही थे, जबकि वकील अहमद फराज के वकील का ये कहना था कि उनका जो वकील है, उनके जो मौक्किल हैं, उनका ID जो है वो हैक हो सकती है। लिहाजा अभी तक ये तयन नहीं हो सका आया ये उनकी ID है या कि हैक हुई ID है। लिहाजा अब अदालत ने केस सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उसके बाद जब अदालत बर्खास्त होगी उसके बाद दोबारा पुलिस ने शायर अहमद फरहाद को जो है वो अदालत में पेश किया और अभी तक ये तयन नहीं हो सका, अभी ये पता नहीं चल सका कि उसका रिमांड उन्होंने आगे एक्सटेंड करवाया है कि या कि नहीं। इस दौरान बड़े जज्बाती मनाजिर थे, लोगों ने उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निशावर की और उसके बाद वो शेर पढ़ते हुए अदालत से उनको वापस पुलिस अपने हमरा ले गई। जी बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी। वो क्या मनाजिर थे ये दिखाते हैं जरा।
इस्लामाबाद से नून लीग के तीनों MNAs ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर इजहार अदम एतमाद कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़ारा ने में ज्वाइन किया है। ज़रमीन, क्या डिटेल है इसकी? पर मुबैना धांधली का ये मामला है। इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया है और दरख्वास्त जो है वो जमा करा दी है इलेक्शन कमीशन में। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन जी ज़मीन ज़रा में डिटेल्स दे रही थी। इस्लामाबाद से नून लीग के तीनों MNAs ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया है। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर एतराज़ उठा दिए हैं। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत कर रहा है। मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं है, खदशा है कि उन्हें इंसाफ न मिले। दरख्वास्त में कहा गया है, दरख्वास्त दहिंदगान की जानिब से कहा गया है कि मुअज़्ज़ज़ ट्रिब्यूनल गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा है। इस अमल में तासुब है। मुअज़्ज़ज़ ट्रिब्यूनल गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा। दरख्वास्त दहिंदगान का ये इसमें मौक़िफ़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से नून लीग के तीनों MNAs ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर इजहार अदम एतमाद कर दिया है और तीनों अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर एतराज़ात उठा दिए हैं। दरख्वास्त नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन कमीशन को दी है। ज़रमीन ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। ज़रमीन, डिटेल्स क्या हैं इस खबर की आपके पास? देखिए, इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर मुबैना धांधली का मामला है। इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया है। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर एतराज़ात उठाए हैं। दरख्वास्त नून लीग के डॉक्टर फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन कमीशन को दी है। इस वक्त बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये तमाम एतराज़ात सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़ारा। पाकिस्तानी कश्ती रानी की टीम ने मॉस्को रेगाटा मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। मुकाबलों में पाकिस्तान समेत 7 ममालिक ने शिरकत की। कश्ती रानी टीम का रूस में पाकिस्तानी सफारतखाने आमद पर सफ़ीर मोहम्मद खालिद जुमाली ने इस्तकबाल किया। सफ़ीर मोहम्मद खालिद जुमाली ने पाकिस्तानी टीम को शाबाशी दी और खिराज तहसीन पेश किया। टीम ने पाकिस्तानी सफ़ीर की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मैदानी इलाकों में शदीद गर्म है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। गर्मी को कम करने के लिए कोई झील तो कोई नहरों और कोई स्विमिंग पूल का रुख कर रहा है। मुतादिद अवामी मकामात पर ही स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स भी लगे हुए हैं। पंजाब के मुतादिद शहरों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद है। सिंध हो या पंजाब, गर्मी की शिद्दत कभी बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है। दादू में दर्जा हरारत 45 से ज्यादा है। गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस शहरी परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बच्चे हों या बड़े नहरों और स्विमिंग पूल का रुख करते नजर आ रहे हैं। शदीद गर्मी के सताए शहरी पिकनिक मनाने केंजर झील भी पहुँच रहे हैं और झील के ठंडे पानी में इंजॉय कर रहे हैं। सक्खर में शहरियों को गर्मी से महफूज रखने के लिए फलाही तंजीम ने मुतादिद मकामात पर ठंडे पानी और शरबत का स्टॉल कायम किया है। पंजाब में गर्मी की लहर जारी है, जिससे नहरों और स्विमिंग पूल्स पर नहाने का रुझान भी बढ़ने से नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ रहे हैं, जिस पर मुतादिद शहरों में इंतजामिया ने नहरों पर नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है। बलोचिस्तान के अजला हब और लसबेला में बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर जिला इंतजामिया की जानिब से अवामी मकामात पर हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ शहरियों को पीने के लिए ठंडे मशरूबात की सहूलत फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद में हीट वेव का राज है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज बारिश की खुशखबरी भी सुना दी है। इसकी तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। इस्लामाबाद में मौसम बहुत गर्म और खुश्क है, लेकिन महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कई मकामात पर आज शाम को मतलब अबर आलूद होने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है और इससे टेम्परेचर में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 5 से 6 रोज़ से सख्त हीट वेव है, सख्त गर्मी है और आज भी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और कम से कम टेम्परेचर इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगर बारिश आज भी इस्लामाबाद में नहीं होती तो फिर मौसम मज़ीद गर्म होगा, हीट वेव बरकरार रहेगी। लेकिन इस्लामाबाद समेत शुमाली इलाकों में मुल्क के बारिश की तवक्को ज़ाहिर की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, जिससे मौसम में थोड़ी बेहतरी आएगी। जी
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मजीद बता रही हैं पेशावर से नादिया सुबूही। जी, खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 2 रोज़ तक जारी रहेगी। अगर हम बात करें पेशावर की, तो पेशावर में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी गर्मी के सिलसिले से शहरियों के मामूलात बुरी तरह मुतासर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर का आज कम से कम 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 41 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर। इसी तरह महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गर्मी की शिद्दत चूँकि बरकरार रहेगी, ताहम मंगल की शाम को एक स्पेल दाखिल होगा, जिसके बाद बुध से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। बारिशों का ये सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जिससे मौसम तब्दील होगा। ताहम उसके बाद दोबारा से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर हम बात करें गर्मी की शिद्दत से शहरियों के मामलात की, तो शहरियों के मामलात बुरी तरह मुतासिर हैं। मौसम गर्मा की तातीलात भी स्कूलों में दे दी गई हैं, जबकि माहिरीन तिब कहते हैं कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए और सर को ढाँप कर रखा जाए, ताकि जो हीट वेव है उससे बचा जा सके।